नाजरीन आदाब। मौर्रखा 4 मार्च 2023 मुताबिक 11 शाबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मरकजी वजीर खारजा एस शंकर ने मरकजी हुकूमत के काम करने के तरीक़ेकार का क्रिकेट टीम से मुवाजना किया। उन्होंने पीएम मोदी को कप्तान कहा है। जयशंकर ने कहा कि नेट प्रैक्टिस सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है जो देर रात तक जारी रहती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने बॉलर्स यानी काबीना से विकेट की तवक्को करते हुए एक खास हद तक आज़ादी दी है। ब्रितानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर और इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर केविन पीटरसन के साथ डायलॉग में वजीर खारजा ने कहा कि कैप्टन मोदी ने अपने साथियों को एक हद तक छूट दी है और किसी खास सूरत हाल से निपटने के लिए उन पर भरोसा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आपके पास कोई खास बॉलर है जिस पर आप भरोसा करते हैं तो आप उसे वक्फा देंगे, आप उसे सही वक्त पर बॉलिंग करने के लिए कहेंगे क्योंकि आप किसी खास सूरत हाल से निपटने के लिए उस पर भरोसा करते हैं। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा पर कांग्रेस लीडर ने एक संगीन इल्जाम आयद किया है। असेंबली में हिज़्ब मुखालिफ लीडर गोविंद सिंह ने जुमे के रोज कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने नाजेबा जबान का इस्तेमाल करते हुए गुस्से में मध्य प्रदेश असेंबली कार्रवाई और इंतजाम से मुतालिक उसूल का किताबचा मेरे ऊपर फेंक मारा। रियासती सदर कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी अराकीन असेंबली की मीटिंग में असेंबली स्पीकर गिरीश गौतम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला हुआ था। उसी के मुताबिक जुमे को कांग्रेस ने ऐवान में अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी जिस पर खूब हंगामा हुआ। इसी दौरान हिज़्ब मुखालिफ लीडर गोविंद सिंह ने पार्लिमानी उमूर के वजीर नरोत्तम मिश्रा पर किताब फेंक मारने का इल्जाम लगाया और कहा कि असेंबली की तारीख में हिज़्ब मुखालिफ लीडर के ऊपर इस तरह का हमला किया जाना इंतहाई बेइज्जती वाला है। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद जुमे को जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया। मिस्टर सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने पर नायब वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने मंगल को मुताल्लिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद मिस्टर सिसोदिया की अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया। अर्जी को मुस्तरद करते हुए बेंच ने कहा था ये एक बहुत ही गलत मिसाल कायम करेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायर रहते हुए इतवार को CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया था। दिल्ली के राउज एवेन्यू में MK नागपाल की खुसूसी अदालत ने मुताल्लिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद सिसोदिया समेत 14 दीगर मुल्जिमान को मरकजी तफ्तीशी एजेंसी यानी CBI के तहवील में भेजने का हुक्म दिया था। हाथरस के इस्मतदरी और कत्ल मामले में खुसूसी अदालत की तरफ से 4 में से 3 मुल्जिमान को बरी किए जाने से गैर मुतमईन मुतासिरा का खानदान अब इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। ख्याल है कि सितंबर 2020 में यूपी के हाथरस में एक 19 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर इस्मतदरी की गई थी और उसे कत्ल कर दिया गया था। मुतासिरा के भाई ने सहाफियों से कहा कि क्या यह इंसाफ है, अब हम इंसाफ के लिए किस दरवाजे पर जाएं। पूरी दुनिया ने देखा कि मुल्जिमान ने मेरी बहन के साथ क्या सलूक किया। वहीं मुतासिरा की भाभी ने कहा कि आला जातों को इंसाफ मिला है, हमें नहीं। हमने अभी तक उसकी राख को गंगा में नहीं बहाया है। हम ये काम उस वक्त करेंगे जब चारों को सजा हो जाएगी और उस वक्त तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने मुल्क की आबादी में इजाफे के बारे में एक रिपोर्ट में मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने और मौजू को फिरका वाराना रंग देने के लिए मुंतखब डेटा नश्र करने पर जी न्यूज़ को तनकीद का निशाना बनाया है। आर्डर में कहा गया है कि नशरियात में मारूजियत और गैर जानिबदारी का फुकदान है क्योंकि उसने सिर्फ एक मजहब पर तवज्जो मरकूज की है कि वो आबादी में इजाफे का जिम्मेदार है। ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर ने जी न्यूज़ को खबरदार किया कि वो मुस्तकबिल में ऐसी खबरें नश्र न करे। न्यूज़ चैनल को प्रोग्राम की वीडियो और उससे मुतालिक तमाम लिंक्स हटाने की भी हिदायत की गई है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक जर्मनी से उम्रा अदायगी के लिए मोटरसाइकिल पर 73 दिनों में मक्का पहुंचने वाला शामी शख्स गाजी जासिम अपना सफर मुकम्मल करते ही इंतकाल कर गया। रिपोर्ट के मुताबिक गाजी जासिम ने जर्मनी से मोटरसाइकिल पर मस्जिद हराम तक का सफर 73 दिन में मुकम्मल किया। इस सफर के दौरान वो सोशल मीडिया पर लोगों को आगाही भी देते रहे। अरब मीडिया के मुताबिक गाजी जासिम का मस्जिद हराम पहुंचकर इंतकाल हुआ, जिसके बाद उनकी नमाज जनाजा भी वहीं अदा की गई, जबकि उन्हें मक्के में ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। सोशल मीडिया पर गाजी जासिम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है, ताहम साथ ही उनके सफर की भी लोग तारीफ कर रहे हैं। तालिबान की उबूरी हुकूमत के नायब वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने यूरोपीय यूनियन के ममालिक से अफगानिस्तान में अपने सिफारत खाने दोबारा खोलने की अपील की है। मिस्टर मुत्तकी ने अफगानिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे टॉम्स निकलसन और उनके वफ्द से जनूबी अफगानिस्तान के सूबे कंधार में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुत्तकी ने अफगानिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाने और यूरोपीय यूनियन के ममालिक को काबुल में अपने सिफारत खाने दोबारा खोलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुत्तकी ने अफगानिस्तान को फराहम की जाने वाली इंसानी इमदाद के लिए यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया भी अदा किया है।
यूक्रेन में अदम तहफ़्फ़ुज़ और जंग में शिद्दत की वजह से यूक्रेनी पनाह गुज़ीरों की एक बड़ी तादाद ने यूरोप का रुख कर लिया है। पोलिश बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक पिछले सिर्फ 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा यूक्रेनी पनाह गुज़ीर पोलैंड पहुंचे हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक यूक्रेनी तारिकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद की मेजबानी के लिए तैयार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एक साल से जारी जंग यूक्रेन के नतीजे में 8,000 से ज्यादा आम शहरी मारे जा चुके हैं और लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। तुर्किया ने अमरीकी उमूर खारजा की साल 2021 की दहशतगर्दी पर मबनी रिपोर्ट पर तनकीद की है। उमूर खारजा के तर्जुमान ने इस रिपोर्ट के हवाले से अपने तहरीरी बयान में कहा है कि अमरीकी व उमूर खारजा की साल 2021 की दहशतगर्दी पर मबनी रिपोर्ट मुल्की दिफा के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक हमारी कोशिशों की नफी करती है। मुताल्लिका रिपोर्ट में जानिबदाराना खबरों के तहत शाम और इराक में जारी तुर्क फौज के ऑपरेशन के दौरान सिविल हलाकतों से मुताल्लिक खबरों को भी मुस्तरद करते हुए तुर्क हुकूमत ने अमरीका से मुतालबा किया है कि वो अमरीका में मौजूद फीतू और उसकी सरगर्मियों को खत्म करवाए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हम अमरीका से एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि वो हमारे इश्तराकी मुल्क होने की हैसियत से यकजहती का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दी के खात्मे में मजबूत और साबित कदम मौक़िफ़ अपनाए। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने भी अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन से कहा है कि मगरिब रूस को तनहा करने में नाकाम रहा है और हमें नहीं लगता कि हम अलग थलग पड़ गए हैं, बल्कि मगरिब खुद तन्हाई का शिकार हो गया है और उसे यकीनन गोशा नशीनी अख्तियार करना पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि रूस जंग यूक्रेन खत्म किए जाने के बारे में गुफ्तगू के लिए आमादा है, ताहम उन्होंने ये भी कहा कि मगरिब ने ही इस सिलसिले में मुज़ाकरात के अमल को तातुल से दो चार कर रखा है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ पहुंचकर मुलाकात की और इस बात की यकीन दहानी कराई कि शब बारात और होली के मौके पर बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस, नगर निगम और बिजली महकमों के अफसरों को इस बात की ताकीद की कि तमाम डिपार्टमेंट वक्त से पहले अपने कामों को मुकम्मल कर लें और हिफाजती इंतजाम, साफ सुथराई, बिजली और पानी की कोई किल्लत पेश न आए। नायब वज़ीर आला ने कहा कि महकमे सेहत की तरफ से एम्बुलेंस और डॉक्टर्स का बंदोबस्त भी रहेगा। संगम शहर में उमेश पाल के कत्ल के बाद अतीक अहमद की बीवी ने पुलिस पर उनके 2 नाबालिग बेटों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने का इल्जाम आयद किया था। उनकी जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई थी जिसमें बेटों को पुलिस की गैर कानूनी हिरासत से रिहा करने का मुतालबा किया गया था। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से अदालत में जवाब दाखिल करते हुए बताया गया है कि साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के दोनों बेटों को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही थाने लाया गया है। पुलिस की जीडी में भी अतीक अहमद के दोनों बेटों को लाने की कोई एंट्री नहीं। पुलिस ने अपने जवाब में वाज़ेह तौर पर कहा है कि थाना धूमगंज में आजम अहमद और ऐवान अहमद नाम का कोई शख्स न ही जीडी में दाखिल किया गया है और न ही थाने में बिठाया गया है। मुमताज अफसाना निगार रामलाल के यौम विलादत के 100 साल मुकल होने पर गोमती नगर लखनऊ वाक़े शिरोज पॉइंट पर प्रोफेसर रमेश दीक्षित की सदारत में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी IAS डॉक्टर अनीस अंसारी ने रामलाल की फ़िक्र-फ़न पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि रामलाल मशरिकी रवायात और अक़दार के हामिल एक रवायती अफसाना निगार थे, जबकि प्रोफेसर रमेश दीक्षित ने कहा कि रामलाल ने जिस अहद में आंखें खोली उस वक्त अफसाना निगारी में कृष्णचंद्र, मंटो, बेदी और इस्पत का दौर था। ऐसे जय्यद अफसाना निगारों के दरमियान अपनी शिनाख्त कायम करना एक मुश्किल अम्र था, लेकिन रामलाल ने अपने मखसूस मौज़ूआत, अपने फ़न, तर्ज अदायगी, ज़बान बयान की सादगी और किस्सेपन की वजह से क़ारियीन के जहनों पर अपनी इनफरादियत बरकरार रखी। इरम एजुकेशनल सोसाइटी लखनऊ बाराबंकी के फाउंडर मैनेजर डॉक्टर ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस के यौम वफ़ात पर 4 मार्च की मुनासिबत से इरम गर्ल्स डिग्री कॉलेज इंदिरा नगर के बाग इरम में शाम 5 बजे से एक सेमिनार और ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया है। एक शाम ख्वाजा यूनुस के नाम के उन्वान से मुनक़िद होने वाले सेमिनार में डॉक्टर अम्मार रिजवी, प्रोफेसर वसीम अख्तर, मोहम्मद अहमद अदीब, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, परवेज मलिकज़ादा और मौलाना अब्दुल अली फारूकी डॉक्टर ख्वाजा यूनुस की हयात और तालीमी खिदमात पर रोशनी डालेंगे। इरम एजुकेशनल सोसाइटी लखनऊ के मीडिया इंचार्ज आरिफ नगरामी के मुताबिक सेमिनार के बाद डॉक्टर ख्वाजा यूनुस की हयात और खिदमात पर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी। उसके बाद एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद होगा। अक़लियती कांग्रेस के रियासती सदर शाहनवाज आलम ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आला बनते ही सबसे पहला काम यह किया कि उनके खिलाफ दर्जन भर से जायद मुकदमात वज़ारत दाखिला से खत्म कराए। इसी तरह डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री केशव प्रसाद मौर्य पर दुर्गा पूजा की फर्जी रसीदें छाप कर चंदा जमा करने का इल्जाम था, उनके खिलाफ भी मुकदमा खत्म कराया गया। इसलिए ऐवान के अंदर वज़ीर आला का यह दावा कि उन्होंने अपने या नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज मुकदमात को खत्म नहीं किया है, सफेद झूठ है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।